दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके भी नाभी ऐप से पैसा कट गया है और जहां पे आप पैसा भेज रहे थे वहां पे पैसा पहुंचा ही नहीं है और यहां पे जो है कि आपके नाभी ऐप से पैसा प्रोसेसिंग या फेल हो चुका है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है कि हम कैसे नाभी ऐप के पास यहाँ पे फीडबैक दे रहे हैं और अपना कंप्लेन को दर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कट गया है। दोस्तों यहाँ पे हम जैसे ही नाभी ऐप के पास कंप्लेन करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा नाभी ऐप से पैसा कट गया है और नाभी ऐप में मेरा फिनो पेमेंट बैंक ऐड है। नाभी ऐप से जो है कि हम किसी के पास पैसा भेज रहे थे, वो पैसा बैंक अकाउंट से कट गया है और उसके पास पैसा जो है कि पहुंचा ही नहीं है। तो यहाँ पे नाभी ऐप का रिप्लाई आया है कि अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है जो है कि, तो यहाँ पे 3 से 5 दिनों के अंदर जो है कि या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसा वापस कर दिया जाएगा या फिर आप जहाँ पे पैसा भेज रहे थे उसके पास जो कि पैसे को वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करेंगे आइए हम यहाँ पे आपको बताते हैं। कैसे आप नाभी ऐप में कंप्लेन को दर्ज करेंगे आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अब यहाँ जो है कि आपको नाभी ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही नाभी ऐप को ओपन कर लेते हैं, तो नाभी ऐप को ओपन करने के बाद जो है कि यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटर शो हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे जैसे ही आप नाभी ऐप को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है कि आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा। आपका पैसा जो है कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में होगा, जो पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट गया है, फेल हो चुका है, प्रोसेसिंग में है। तो आप जो है कि उस पैसों को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि हम 500 रुपये किसी के पास भेज रहे थे और हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट गया है और फेल्ड हो चुका है और उसके बैंक अकाउंट में पैसा पहुँचा ही नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो कि आप कैसे यहाँ पे कंप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने पैसे को जो है कि सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी। तो इस नंबर को आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही इस नंबर को कॉपी कर लेते हैं, तो इस नंबर को कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है कि मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर आपको हेल्प का ऑप्शन दिख रहा है, तो हेल्प वाले ऑप्शन को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो चुका है लेकिन आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया है। तो यहाँ पे अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया है और अगले के बैंक अकाउंट में पैसा पहुँचा ही नहीं है और आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप पहले वाले ऑप्शन को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, तो पहले वाले ऑप्शन को जो है कि सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा समय आप यहाँ पे वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही थोड़ा समय वेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है कि आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा चैट विद अस का। तो यहाँ पे जो है कि आप चैट विद अस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही चैट विद अस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो अब यहाँ पे जो है कि आप यहाँ से अपना कंप्लेन को दर्ज करेंगे नाभी ऐप के कस्टमर केयर के पास। तो यहाँ पे सिंपली कुछ समय वेट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो है कि आपका इतने रुपए इतने डेट को इतने बजे जो है कि पैसा कटा हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे हम मैसेज यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा कि नाभी ऐप से पैसा कट गया है और नाभी ऐप में जो है कि मेरा फिनो पेमेंट बैंक ऐड था। तो यहाँ पे जो है कि कैसे पैसे को वापस आएगा देखा जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि आपको थोड़ा समय वेट करना होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा समय वेट करके देखेंगे जो कि यहाँ पे क्या रिप्लाई आता है। तो यहाँ पे अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटा होगा, तो यहाँ पे जो है कि मैसेज में आपको यही लिखा मिलेगा कि पैसे को जो है कि या फिर आपके बैंक अकाउंट में या फिर जो है कि आप जहाँ पे पैसे को भेज दिए हैं उनके बैंक अकाउंट में 3 से 5 दिनों के अंदर भेज दिया जाएगा। 3 से 5 दिनों के अंदर पैसे को वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था कि अगर आपके नाभी ऐप से पैसा
फेल हो जाता है या फिर प्रोसेसिंग में हो जाता है, तो आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में पैसे को वापस लाएंगे, इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए।